आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी जगह की कहानी को गहराई से समझने वाले हैं जिसका इतिहास बेहद नाटकीय, प्राचीन और सत्ता के निरंतर बदलते खेल से भरा हुआ है। यह भारत के सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले शहर की एक ऐसी महागाथा है जिसे समझना सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही आसान सा भूगोल का सवाल। भारत की राजधानी का आखिर असली नाम है क्या, दिल्ली या फिर नई दिल्ली? अब अतीत के गहरे पन्नों में जाने से पहले इस छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर को समझना सबसे पहला कदम है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अक्सर इन दोनों नामों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन असल में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए, दिल्ली एक बहुत बड़ी यूनियन टेरिटरी है जो प्राचीन और खूबसूरत खंडरों से भरी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा एक बहुत ही छोटा सा और काफी मॉडर्न हिस्सा है। बिल्कुल अलग है ना? और ये एक बात इस शहर के मिजाज को बहुत ही बखूबी दर्शाती है। इस बहुत ही जबरदस्त रूपक को ही ले लीजिए। दिल्ली एक ऐसी लड़की की तरह है जिसे बहुत से लड़के पसंद करते हैं, लेकिन वो सभी को रिजेक्ट कर देती है। आगे हम जिन बड़े साम्राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं वो उन दीवाने आशिकों की तरह ही थे जिन्होंने बार बार इस शहर पर अपना हक जताने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो सब नाकाम ही रहे। इस शहर की महानता की शुरुआत होती है बिल्कुल महाभारत के युग से, जब इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। फिर हजारों साल बाद राजा ढीलू ने यहाँ एक नया शहर बसाया और वहीं से ये नाम पड़ा दिल्ली। उसके करीब 1100 साल बाद तोमर राजाओं ने लाल कोट बनवाया और फिर एक सदी बाद पृथ्वीराज चौहान ने इसे जीतकर किला राय पिथौरा बना दिया। मतलब निर्माण और विजय का एक ऐसा अंतहीन लूप बन गया था जिसकी बस अभी शुरुआत ही हुई थी। फिर सत्ता का ये खेल एक नया ही मोड़ लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद। उसने इस शहर पर अपना दावा ठोकने के लिए मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ये एक ऐसी ऊंची इमारत है जो सदियों बाद आज भी बिल्कुल वहीं खड़ी है और उस वक्त हुए सत्ता के उस बड़े बदलाव की गवाही दे रही है। उसके बाद एंट्री होती है खिलजी वंश की। सत्ता हथियाने के बाद उन्होंने सोचा कि इस शहर की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट किया जाए। उन्होंने एक नया और बेहद सुरक्षित एरिया बनाया जिसका नाम रखा गया सिरी। ये इस शहर को हमेशा के लिए अपना बना लेने की एक और बहुत बड़ी कोशिश थी। अब इतिहास में कभी-कभी ऐसे फैसले भी देखने को मिलते हैं जो सच में बहुत अजीब होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का ही उदाहरण ले लीजिए। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे पूरी की पूरी आबादी को हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में देवगिरी शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वहां बीमारियां फैलीं और लोगों का गुस्सा भड़का तो उसे एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। नतीजा, एक बहुत बड़ा यू टर्न। सभी को वापस दिल्ली भेज दिया गया। एक ऐसी अजीब और विनाशकारी चाल जिसने एक पूरे शहर को बिना किसी ठोस वजह के इधर से उधर भटका दिया। तुगलक के इस बवाल के बाद का समय और भी ज्यादा उथल-पुथल से भरा था। फिरोज शाह तुगलक, तैमूर, सैयद वंश और लोदी वंश शासकों की तो जैसे एक पूरी लहर सी आ गई। हर कोई इस अस्थिर जगह पर अपनी पकड़ मजबूत करने की हताश कोशिश कर रहा था और सत्ता इतनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में फिसल रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। पहले मुगल बादशाह बाबर के आने के साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है और इसी के साथ इस पूरे क्षेत्र के लिए एक नए भव्य और शानदार युग की शुरुआत हो जाती है जिसने इस शहर का वास्तुशिल्प और भाग्य ही बदल कर रख दिया। पर निर्माण और विनाश का ये क्रूर चक्र यहीं रुका नहीं। देखिए, हुमायूं ने यमुना के किनारे दीनपनाह नाम का शहर बसाया था, लेकिन जैसे ही शेर शाह सूरी पावर में आया, उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए हुमायूं के शहर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया और हाँ, उन्हीं खंडरों के ऊपर अपना नया शहर शेरगढ़ खड़ा कर दिया। अपना रुतबा दिखाने का इससे क्रूर तरीका और क्या ही होगा। तो अब सवाल ये है कि इस शहर को इसकी सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक पहचान आखिर कब मिली? ये वक्त था 1639 का, जब शाहजहां का शानदार शासन शुरू हुआ। उसने शाहजहानाबाद बसाना शुरू किया। इसी दौरान उसने मशहूर लाल किला बनवाया और वो शानदार दरवाजे बनवाए जो सदियों की उथल-पुथल झेलने के बाद आज भी पूरी शान से खड़े हैं। ये वक्त सच में दिल्ली के लिए एक गेम चेंजर था। और अब ये महागाथा पहुंचती है आधुनिक औपनिवेशिक युग में। साल 1911 में ब्रिटिश शासकों ने भारत में राजशाही लाने का फैसला किया
और पूरे देश पर अपना पूर्ण नियंत्रण दिखाने के लिए उन्होंने भी इसी ऐतिहासिक जगह को चुना। वो इस शहर के आखिरी विदेशी दावेदार साबित हुए जिन्होंने यहाँ से अपना राज चलाने की पूरे मास्टर प्लानिंग की। लेकिन इस लंबी और थका देने वाली कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स और सबसे बड़ा विजयी क्षण अभी आना बाकी था। 16 अगस्त 1947 को आखिरकार लाल किले को वापस हासिल कर लिया गया। एक आज़ाद देश का तिरंगा झंडा उसी लाल किले की प्राचीर से पूरी शान के साथ आसमान में लहराया गया। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। और इस तरह इतिहास के इतने हजारों सालों के उतार चढ़ाव, बवाल और उथल-पुथल के बाद दिल्ली को आज़ाद भारत की राजधानी का ताज पहनाया गया। ये बात बिल्कुल साफ है कि इतने सारे साम्राज्य आए, टूटे और मिट्टी में मिल गए, लेकिन इस शहर का दिल आज भी बिना हारे बिल्कुल वैसे ही धड़क रहा है। हजारों सालों तक सत्ता के इस खतरनाक खेल में टिके रहने के बाद एक सवाल जरूर जहन में आता है। ये बेकाबू और अजेय शहर एक आज़ाद भारत के आने वाले भविष्य को कैसे आकार देगा? एक ऐसा शहर जिसे इतिहास कभी पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पाया, आगे उसकी विरासत क्या होगी? इसी विचार के साथ आज की ये ऐतिहासिक चर्चा यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।